वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन फैसले के तहत तहरीक इंसाफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में डिक्लेरेशन भिजवाने का हतमी फैसला। FIA को इंक्वायरी शुरू करने की हिदायत। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की काबीना इजलास के फैसलों पर ब्रीफिंग। PTI गैर मुल्की पैसे से चलने वाली जमात साबित। हुकूमत इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुंतकी अंजाम तक पहुँचाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फैसला सुना दिया। इमरान खान ने ईमानदारी, शफाफियत और एहतसाब के नाम पर लोगों को धोखा दिया। गैर मुल्की फंडिंग के फैसले ने दावों को बेनकाब कर दिया। इनकी डेलीगेशन जाती है, सीनियर डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन के पास, और कहीं के तहरीक इंसाफ का फंडिंग केस जल्दी से करो, और वो ऐसा उनका हुक्म मिलता है कि वो ये आपके सामने ये जो फाइंडिंग्स हैं, ये फैक्ट फाइंडिंग है, ये असल में उनके जो हदूद थे उससे बाहर निकल गई इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के एहतियात को फॉरेन फंडिंग करार दिया। बयान हल्फी और सर्टिफिकेट दो मुख्तलिफ चीजें हैं। ज़िमनी इलेक्शन में वाज़े हार समेत इत्तेहादियों के सब हरबे नाकाम हुए तो इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करने का फैसला किया गया। इमरान खान का दावा। इस्लामाबाद के F9 पार्क में मुजाहिरीन से वीडियो लिंक खिताब। नून लीग पर हमेशा इदारों को इस्तेमाल करने का इल्जाम। बैरून मुल्क से पार्टी को एहतियात देने वाले डोनर के बयानात भी सुना दिए। पार्टी को 10,000 रुपए चंदा दिया था, जो कि इन्होंने, मैं अभी मेरे दोस्त ने बताया कि आपका नाम फॉरेन फंडिंग में आ गया। मैं क्लैरिफाई करना चाह रहा था कि मैं पाकिस्तानी नेशनल हूँ और मेरे पास डुअल नेशनलिटी है, पाकिस्तान की और कनाडा की। सोशल मीडिया पे एक लिस्ट देखी जिसमें फॉरेन नेशनल डोनर्स की लिस्ट में मेरा नाम भी उन्होंने शामिल किया हुआ है, जिसमें मुझे बड़ी हैरत हुई, और मेरे नाम के आगे उन्होंने लिखा हुआ है नॉट पाकिस्तान। ममनुआ फंडिंग केस के फैसले पर बरहम तहरीक इंसाफ का एहतजाज। मुख्तलिफ शहरों में खिलाड़ी सड़कों पर निकल आए। इस्लामाबाद में रहनुमा रुकावटें तोड़कर इलेक्शन कमीशन ऑफिस जा पहुंचे। पुलिस एहलकारों की रोकने की कोशिशें धरी रह गईं। इलेक्शन कमीशन का फैसला आइन से रूगर्दानी करार। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों की करारदादें और याददाश्त जमा करा दी गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जुडिशल कमीशन में दायर रेफरेंस कुछ देर बाद ही वापस। मजीद कानूनी निकात शामिल करके दोबारा दायर किया जाएगा। इमरान खान के लिए एक और मुश्किल। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने तोशा खान स्कैंडल में नाअहली का रेफरेंस दायर कर दिया। आर्टिकल 62(1)F के तहत कार्रवाई की इस्तदा। स्पीकर कौमी असम्बली का भी इमरान खान के खिलाफ अय्याज सादिक का नाअहली रेफरेंस इलेक्शन कमीशन भिजवाने का फैसला। पंजाब काबीना की तश्कील का पहला मरहला PTI ने नामों का ऐलान कर दिया। मोहसिन लगारी वज़ीर ख़जाना और यास्मीन राशिद वज़ीर सेहत मुकर्रर। राजा बशारत कोऑपरेटिव प्रोसिक्यूशन, खुर्रम बिर कानून और पार्लिमानी उमूर और तैमूर मलिक को खेल व सकाफत की वजारत सौंप दी गई। नून लीग के कायद नवाज शरीफ का खुद सियासी मैदान में उतरने का फैसला। पार्टी मामलात संभाल कर फैसलों का इख्तियार अपने पास रख लिया। मरियम नवाज को अहम जिम्मेदारी सौंप दी। हमजा शहबाज भी लंदन यात्रा पर रवाना। पाया नवाज शरीफ से अहम मुलाकात होगी। चौधरी शुजात हुसैन ने बतौर पार्टी सरबराह काफ लीग के इंटर पार्टी इंतखाबात रुकवाने के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन ने चौधरी शुजात हुसैन की जल्द समाअत की दरख्वास्त कबूल कर ली। समाअत आज सुबह 11:30 बजे होगी। इमरान खान ने फॉरेन एजेंडे के तहत हुकूमत से जाते जाते मुल्की खजाना खाली किया। साजिश के तहत मुल्क को दिवालिया होने के करीब पहुंचाया। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हुकूमती इत्तेहाद इलेक्शन कराने या मसाइल हल करने के काबिल नहीं। इमरान खान को नाअहल करार देने पर तुल गया। सियासत में इंतशार और खलफशार बढ़ जाएगा। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद की पेशगोई। फैसला लिया है फरुख दस्तगीर साहब और मैं आज सारा दिन तकरीबन इस पर लगा के बैठे हैं। हमने फैसला दिया है कि ये फिक्स टैक्स के निज़ाम को इस पूरे साल के लिए मौखर करते हैं या खत्म करते हैं। हुकूमत ने ताजिरों की सुन ली। बिजली के कमर्शियल बिलों पर फिक्स टैक्स की वसूली खत्म कर दी गई। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने ऐलान कर दिया। ताजिरों ने सुख का सांस लिया।
आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 6 माह की कम तरीन सतह पर पहुँच गई। पाकिस्तानी अवाम को फ़ायदा मिलना मुश्किल हो गया। हुकूमत ने शहरियों पर एक और इजाफी बोझ डालने की तैयारी कर ली। पेट्रोल और डीजल पर MOC मार्जिन 63% बढ़ाने की तजवीज़। पेट्रोल और डीजल पर OMC मार्जिन ₹2.32 और डिस्ट्रीब्यूटर्स मार्जिन ₹3.68 से बढ़ाकर ₹6 फी लीटर मुकर्रर करने की तजवीज़। मुल्की मुआशी अशारियों में बेहतरी। डॉलर का उल्टे पांव सफर। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी ₹3.79 सस्ती। डॉलर की कदर ₹225 हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर सस्ता होकर ₹220 पर आ गया। करेंसी डीलर्स ने डॉलर ₹180 तक गिरने की पेशगोई कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। मौलाना फजलुर रहमान और अमीर मकाम के हमराह मुतासरीन से मुलाकात। जाम बहक अफराद के लवाहिकीन को ₹10 लाख और जख्मियों को ₹2.5 लाख मुआवजा देने का ऐलान। मकान तबाह होने पर ₹5 लाख दिए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को भी इमदाद 8 से बढ़ाकर ₹10 लाख करने की हिदायत। बलोचिस्तान के सैलाब ज़दगान खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। सैलाबी रेलों में जमीनें डूब गईं, घर गिर गए। मुतासरीन की बड़ी तादाद सरकारी कैंपों में मुकीम। लसबेला की तहसील उथल के मकीन हुकूमती इमदाद के मुंतजर। सोबतपुर में सैलाब से दर्जनों देहात सफ़ाए हस्ती से मिट गए। मुतासरा इलाकों में पीने के पानी, अद्वियात और खैमों की किल्लत। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में बिजली की बंदिश के खिलाफ आवाम का एहतजाज। की इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारेबाजी। मुश्तइल मुजाहिरीन ने परफ्यूम चौक की सड़क बंद कर दी। एहतजाज से ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। पिछली बारिशों के असरात खत्म होने से पहले नए बादलों ने कराची का रुख कर लिया। हफ्ता 6 अगस्त से 9 अगस्त तक पहले हल्की, फिर मोतदिल और आखिर में तेज बरसात की पेशगोई। महकमा मौसमियात को अर्बन फ्लडिंग के खदशात। अंदरूनी सिंध, उमरकोट, थरपारकर और मीरपुर खास में भी बादल बरसेंगे।